हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 1C आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ओके बेटा, क्लास 9th सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स आईसीएससी बोर्ड की बात हो रही है। ओके, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है स्टेट विद रीजन, माफ करिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्ट्स एंड विच आर नॉट। कह रहा है रीजन के साथ बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के कौन कौन से पार्ट सर्ट्स हैं और कौन कौन से पार्ट सर्ट्स नहीं है। ओके बेटा, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए सर्ट्स होते क्या हैं। ठीक है, देखो समझो सर्ट्स। ठीक है, तो मैं आपको सर्ट्स पहचानने की कुछ ट्रिक बता देता हूं। अगर आप उसको जानते रहेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, ट्रिक क्या है, ट्रिक कह लो, रूल कह लो, कुछ भी कह सकते हो। नंबर 1 ट्रिक क्या है कि अंडर रूट के अंदर हमेशा एक रेशनल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेशनल नंबर होना चाहिए। दूसरी ट्रिक क्या है? अंडर रूट के अंदर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक, कोई भी गिनती अगर अंडर रूट के अंदर है, ठीक है, और वो अनसॉल्वेबल है, अनसॉल्वेबल है, यानी अनसॉल्वेबल कह सकते हो या तो आप इसको कह लो इम्परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इम्परफेक्ट रूट कह देता हूं। अगर ये तीनों कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है आपकी, तो उसको आप क्या कहोगे? सर्ट्स कहोगे। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो। अंडर रूट के अंदर अगर रेशनल नंबर है तो उसको सर्ट्स कहेंगे। अंडर रूट के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर है तो उसको भी सर्ट्स कहेंगे। अंडर रूट के अंदर अगर कोई इम्परफेक्ट रूट है तो उसको भी सर्ट्स कहेंगे। इम्परफेक्ट रूट क्या है अभी आप समझ जाओगे। हमने सिर्फ स्क्वायर के केस में पढ़ा था प्रीवियस एक्सरसाइज में कि इम्परफेक्ट स्क्वायर होता है तो आपका इरेशनल नंबर हो जाता है। यहाँ पे इम्परफेक्ट रूट होना चाहिए। अब जरूरी थोड़ी है कि ये स्क्वायर रूट ही होगा, क्यूब रूट भी हो सकता है, फोर्थ रूट भी हो सकता है, तो उस केस में भी क्या होगा? ये आपका सर्ट्स हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया अच्छे से। अब देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है 180, तो आप 180 को डायरेक्ट नहीं कह सकते हो कि ये सर्ट्स है या नहीं। आपको पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करोगे देखो जरा। 180 का आप क्या करोगे? एलसीएम निकालोगे। 90 बार में गया, ये आपका 45 बार में गया। ठीक है, 3 से करेंगे तो ये 15 बार में जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो ये 5 टाइम्स में जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो ये 1 टाइम में गया। ठीक है, यानी आप 180 को क्या लिख सकते हो? देखो 2 इंटू 2 इंटू में 3 इंटू 3, ठीक है, और इंटू में 5। अब देखो दो दो का पेयर बन रहा है ना यहाँ पे, तो जिसका जिसका पेयर बनेगा ना, और यहाँ पे सिर्फ अंडर रूट लिखा है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे पावर 1/2 है, ये भी आप समझते हो। और अगर पावर 1/2 है तो आप दो दो का पेयर बनाओगे और पेयर बना के इसको बाहर निकाल लोगे, तो 2 और 3 बाहर निकल आएगा क्योंकि ये दो दो बार थे। अंडर रूट 5 अभी भी अंदर रह जाएगा। 2 3 = 6 और साथ में अंडर रूट 5। अब देखो यहाँ पे अंडर रूट वाली गिनती भी बची है, और जो अंडर रूट के अंदर है वो आपका रेशनल नंबर है। 5 आपका रेशनल नंबर है, तो इसको आप क्या कह सकते हो? ये आपका एक सर्ट्स है। ठीक है, समझ में आया आपका? ये आपका क्या है? सर्ट्स है। क्यों कहा? क्योंकि भैया पूरा सॉल्व करने के बाद आखिरी में अंडर रूट वाली गिनती बची और अंडर रूट के अंदर रेशनल नंबर था, इस वजह से इसको आपने क्या कह दिया? सर्ट्स कह दिया। ठीक है, जैसे देखो 27 की पावर 1/4, यहाँ पे क्या लिखा है? 27 की पावर 1/4। इसको आप अगर दूसरे लैंग्वेज में लिखो तो इसको आप लिख सकते हो 27 की पावर 1/4। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको 27 को कुछ इस तरीके से अरेंज करना पड़ेगा कि वो 4 बार किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा जा सके। मैंने क्या कहा? इसको सॉल्व करने के लिए कंप्लीटली आपको 27 को कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि कोई नंबर को आपस में अगर 4 बार मल्टीप्लाई करो तो 27 आए। 4 ही बार क्यों कहा मैंने? क्योंकि यहाँ पे पावर 1/4 है। अगर पावर 1/5 होती तो हम 5 बार मल्टीप्लाई करके देखते। तो फिलहाल 27 को हम 4 बार मल्टीप्लाई करके नहीं लिख सकते सेम नंबर से। अगर आप 27 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे ना इस तरीके से, 9 गया, फिर 3 से करोगे तो 3 जाएगा, फिर 3 से करोगे तो 1 जाएगा, तो आप 27 को 3 इंटू 3 इंटू 3 3 ही बार लिख पाओगे, 4 बार नहीं लिख पाओगे। और अगर 4 बार नहीं लिख पा रहे हो यानी ये सॉल्व नहीं होगा।
सॉल्व नहीं होगा तो ये ऐसे ही रहेगा, और जब ऐसे ही रहेगा तो आपकी सर्ट्स की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, रेशनल नंबर है ना 27, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सर्ट्स हो जाएगा। ठीक है, अगर ये पूरा सॉल्व हो जाता तब ये सर्ट्स नहीं कहलाता, सॉल्व नहीं हुआ इस वजह से क्या है, ये सर्ट्स है। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा है। अब देखिए 128 की पावर 5, यानी 128 की पावर क्या है आपका, 1/5 है। फिर आपको देखना पड़ेगा, अगर आप 128 को कोई एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके आपस में 5 बार अगर 128 आ गया तब तो ये आपका सर्ट्स नहीं होगा, और अगर नहीं आया तो ये सर्ट्स होगा। चेक करते हैं। चेक करने के लिए आपको बेसिकली इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। 64 बार में गया ये 32 टाइम्स में गया, 16 टाइम्स में गया, ये आपका 8 टाइम्स में गया, ये 4 टाइम्स में गया, ये 2 टाइम्स में गया, और ये 1 टाइम में गया। अब देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 7 की पावर 1/5। अब देखो अगर इस 5 की जगह पे 7 होता तब तो 7 से 7 कट जाता और आंसर क्या आता, 2 की पावर 1, जिसको आप नेक्स्ट स्टेप में लिख देते 2। उस केस में ये सर्ट्स नहीं होता, लेकिन अभी ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है ना, तो इसको आप क्या कहोगे, सर्ट्स कहोगे। ठीक है, या तो डायरेक्ट भी कह सकते हो कि भैया कोई सा रूट है, 5th रूट के अंदर एक रेशनल नंबर, तो इस वजह से क्या हो गया, ये सर्ट्स हो गया। ठीक है, अगर सॉल्व ना हो तो सर्ट्स होगा, सॉल्व हो जाता तो इसको आप सर्ट्स नहीं कहते। जैसे मिसाल के तौर पे 64 बेटा सॉल्व हो रहा है, देखो कैसे हो रहा है समझना। 64 को आप लिख सकते हो 64 की पावर 1/3, क्योंकि क्यूब रूट दिया है। 64 का जब आप एलसीएम निकालोगे ना, तो मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, 4 से करेंगे 16 आएगा, फिर 4 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, फिर 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। अच्छा 4 ही से क्यों किया, 2 से करना चाहिए था, उसमें तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में तो प्राइम नंबर से करते हैं ना। 4 से इस वजह से किया है ताकि हम 4 की पावर 3 लिख पाए 64 को। 4 इंटू 4 इंटू 4 है ना, तो हो जाएगा 4 की पावर 3 की पावर 1/3। अब देखो पावर तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 4 की पावर 3 इंटू में 1/3 करोगे, 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, ये क्या आ जाएगा, 4 की पावर 1 आएगा, जो कि पलट का आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। अब देखो ये आपका पूरा सॉल्व हो गया ना, तो ये सर्ट्स नहीं है। अगर सॉल्व ना होता तब ये सर्ट्स होता, तो आप लिखोगे नॉट अ सर्ट, या इसको आप सर्ट्स नहीं कह सकते। क्लियर है अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके, अब देखो ये वाला, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लिख सकते हो 25 की पावर 1/3। ठीक है, अच्छा इसको क्या लिखोगे, इसको आप लिख सकते हो, डॉट का मतलब इंटू होता है। ठीक है, अगर आप 40 का एलसीएम निकालो तो इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 1/3। ठीक है, अगर आप 40 का एलसीएम निकालो तो इसको आप ये लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब समझना, बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं, जो लिख रहा हूँ उसको समझो। 25 5 का स्क्वायर होता है, यानी 5 की पावर 2, ठीक है, की पावर 1/3 हो गया इंटू में। अब देखो 2 की पावर 3 इंटू में 1/3 कर देंगे, ठीक है, इंटू में हो जाएगा 5 की पावर 1/3। समझ में आया? अब देखो कुछ किया नहीं है। अगर a इंटू बी की पावर c है, अगर कहीं पे लिखा है a इंटू बी की पावर c, तो इसको आप लिख सकते हो a की पावर c इंटू में b की पावर c। अब समझ में आया? ये सिंपल चीज़ होती है। क्लियर है? इसके बाद समझना। ओके, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2 की पावर 1 बचेगा इंटू में। अब देखो 5 की पावर 2 है, यहाँ पे 5 की पावर कुछ नहीं लिखा, तो 5 की पावर 1 होगा, तो 5 की पावर 2 और 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 5 की पावर 3, और पावर सेम है दोनों की, तो इंटू में 1/3 कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे आपका एक्सपोनेंट का लॉ लगा है, जो कि आपको पता होना चाहिए, नहीं भी पता है तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखो 25 को लिखा 5 की पावर 2 पावर 1/3 इंटू में, 2 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 1/3 था ना, तो 2 की पावर 3 इंटू में 1/3 और 5 की पावर 1/3। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 5 की पावर कुछ नहीं थे, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, 1 होगा बाय डिफॉल्ट। 5 की पावर 2, इसकी भी पावर 1/3 है, इसकी भी पावर 1/3 है,
ठीक है ना। तो हमने पावर को कॉमन ले लिया और यहाँ पे 5 की पावर 2 है, इंटू लगा है 5 की पावर 1 है, तो पावर आपकी ऐड हो जाएगी, तो 5 की पावर 3 इंटू में 1/3 आ गया। ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3, 2 की पावर 1 2 हो जाएगा, 5 की पावर 1 5 हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 10 आएगा। अब देखो ये बेटा ये तो पूरा सॉल्व हो गया ना, और अगर ये सॉल्व हो गया तो इसको आप सर्ट्स नहीं कह सकते, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, नॉट अ सर्ट, ये आपका सर्ट नहीं है। अगर सॉल्व ना होता, अंडर रूट में कुछ बचा रह जाता या क्यूब रूट में कुछ बचा रह जाता, तो आप इसको सर्ट कहते। सॉल्व हो गए तो इसको आप सर्ट्स नहीं कहोगे। ठीक है, सर्ट्स लिखेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये तो बेटा डायरेक्ट आ रहा है, समझ सकते हो। मैंने आपको अभी रूल में बताया था ना, इसी वीडियो के स्टार्टिंग में रूल क्या था कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव नंबर होगा तो उसको सर्ट्स कहेंगे, नेगेटिव नंबर आ जाएगा तो उसको आप सर्ट्स नहीं कह सकते हो। तो आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, नॉट अ सर्ट। रीजन क्या रहेगा, क्योंकि अंडर क्यूब रूट के अंदर आपका, ठीक है ना, क्यूब रूट के अंदर क्या है, नेगेटिव नंबर है। अब देखो पाई आपका होता है एक इर्रेशनल नंबर, ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं इसी चैप्टर में। और अगर अंडर रूट के अंदर इर्रेशनल नंबर है तो उसको भी आप सर्ट्स नहीं कह सकते हो। अंडर रूट के अंदर अगर रेशनल नंबर होता तो उसको आप सर्ट्स कह सकते थे। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट अ सर्ट। ठीक है, अब देखो ये अंडर रूट है, 3 प्लस अंडर रूट 2 क्या है, ये भी आपका एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, ये सारी चीजें भी हम प्रूव करके आए हैं प्रीवियस एक्सरसाइजेस में। ठीक है ना। तो अंडर रूट के, समझो मेरी बात, अंडर रूट के अंदर क्या है, आपका एक इर्रेशनल नंबर है। अंडर रूट के अंदर अगर इर्रेशनल नंबर है तो उसको आप सर्ट्स नहीं कह सकते। रेशनल नंबर होता तो उसको आप क्या कहते हैं, सर्ट्स कहते। तो आप क्या लिखोगे, नॉट अ सर्ट। क्लियर है बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।